नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के बारे में। इस ट्रेनिंग के तीसरे महीने यानी दिसंबर माह के 2 कोर्स आज से ओपन हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इस माह के पहले कोर्स BH_FLN_05 विद्यालय प्रवेश एवं बाल बालिका को समझना के मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से इस कोर्स का मूल्यांकन भाग को पूरा कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज से निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के तीसरे माह के दोनों कोर्स ओपन हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी शिक्षक साथियों ने इन दोनों कोर्स को ज्वाइन भी कर लिया होगा। इस माह के पहले कोर्स BH_FLN_05 यानी विद्यालय प्रवेश एवं बाल बालिका को समझना को सबसे पहले पूरा करना है। इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों का हल आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपको बता दें कि मूल्यांकन भाग में सभी शिक्षकों को अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों का हल आपके सामने रखा जाए, ताकि आप आसानी से 70% स्कोर को प्राप्त कर इस कोर्स को पूरा कर पाएं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी भाग पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तीसरा प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से किसके लिए अवसर प्रदान करना है? इस प्रश्न का सही जवाब है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या किस चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्राथमिक। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करके एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बालिका कार्यक्रम केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? इस प्रश्न का सही जवाब है निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बालिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बालिका में किस प्रकार का खेल या शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल यानी फ्री प्ले क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बालिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्र आदि में अपनाने एवं उत्साह सुधारने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इस प्रश्न का सही जवाब है विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बालिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक या शिक्षण में परागमन गतिविधियां का उद्देश्य होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप।
अगला प्रश्न है कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है बाल बाटिका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है बाल बाटिका। इसके बाद आपको मिलेगा अगला प्रश्न विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इस प्रश्न का सही जवाब है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा या का समावेश किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न है साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न है विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न है बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है मातृभाषा अथवा ज्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हैं। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। अगला प्रश्न है शैक्षणिक / शिक्षण में पारागमन गतिविधियां का उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न है कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है बाल बाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाल बाटिका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खाली जारी रहनी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है। इस प्रश्न का सही जवाब है विद्या प्रवेश। बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। DIY से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वयं से करें, डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है 3। इस तरह आप मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल करते हुए 70% को स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।